हर हर महादेव दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या 2025 कब है, 24 या 25 जून। जानेंगे इसकी सही तारीख के बारे में, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसके महत्व के बारे में, और जानेंगे पितरों को खुश कैसे किया जाता है और इसकी पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जानिए इस साल आषाढ़ अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृकर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को होगी, इसलिए स्नान दान भी इसी दिन शुभ होंगे। इस दिन वृद्धि योग, वेशी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। साथ ही साथ आषाढ़ अमावस्या पर गजकेसरी योग का भी सुंदर संयोग बनेगा। दोस्तों, इस दिन किन किन चीजों का दान करने। भक्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करें। साथ ही पितरों को अर्घ्य दें। इसके बाद कपड़े, धन, अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन इन चीजों का दान करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि कैसे करें पितरों को प्रसन्न। भक्तों, सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पितरों की कृपा से जीवन खुशहाल होता है। साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। अब जानते हैं कैसे करें पितृ दोष को दूर। भक्तों, पितृ दोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें और जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को पितृ दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। अब जानते हैं आषाढ़ माह अमावस्या 2025 के उपायों के बारे में। भक्तों, इस दिन किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को साफ वस्त्र, तिल, घी और भोजन का दान करें। आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम का तर्पण करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इस दिन घर के ईशान कोण दिशा में घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर पितृ तर्पण कैसे करें। भक्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पितरों के नाम से तर्पण जल, जौ, तिल और कुशा से करें और अपनी क्षमतानुसार पितरों के नाम से दान करें। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अगर हो पाए तो इस दिन पिंडदान जरूर करें। इससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। इस दिन पक्षियों को दाना डालना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी को भी बुरा न बोलें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। भक्तों, आषाढ़ अमावस्या के अनुष्ठानों को गहरी भक्ति और आध्यात्मिक इरादे से मनाया जाता है।
दिन की शुरुआत शुद्धिकरण स्नान से होती है, आदर्श रूप से किसी पवित्र नदी में। यदि यह संभव नहीं है तो नियमित स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाना भी उतना ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को आगे के अनुष्ठानों के लिए तैयार करता है। एक बार साफ हो जाने के बाद व्यक्ति उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करता है जहां पूजा की जाएगी, जिससे एक पवित्र और शांतिपूर्ण माहौल तैयार होगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, भक्त सूर्य देव को जल अर्घ्य देते हैं और अपने पूर्वजों को सम्मान देने और याद करने के लिए तर्पण करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जल भी डाला जाता है और सरसों के तेल से भरा दिया जलाया जाता है। ये दिया फूलों और अगरबत्तियों के साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंत्रों के साथ शाम के समय फिर से अर्पित किया जाता है। जप करते समय शांत ध्यान में बैठने से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिलती है और आंतरिक शांति मिलती है। अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के महत्व के बारे में। भक्तों, आषाढ़ अमावस्या हिंदू कैलेंडर में आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन है, जो पितृ पूजा और शुभ अनुष्ठानों से अपने गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। इस दिन मनाए जाने वाले सबसे सार्थक समारोहों में से एक दीपा पूजा है, जहां घरों को साफ किया जाता है और रंगीन रंगोलियों से खूबसूरती से सजाया जाता है। एक विशेष मेज या चौरंग स्थापित किया जाता है और जीवंत रंगों में जलते हुए दियों से सजाया जाता है, जिससे एक गर्म और दिव्य वातावरण बनता है। यह अनुष्ठान अक्सर किसी के इष्ट देवता या पारिवारिक देवता के साथ साथ 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को समर्पित होता है। कई लोग देवी लक्ष्मी, पार्वती या सरस्वती की भी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि प्रकाश नकारात्मकता को दूर करता है और दिवाली के समान आशीर्वाद लाता है। महाराष्ट्र में इस दिन को गतारी अमावस्या के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसे जैसे श्रावण का पवित्र महीना नजदीक आता है, जब लोग पारंपरिक रूप से शराब और मांसाहारी भोजन छोड़ देते हैं, ये दिन संयम शुरू होने से पहले भोग का समय बन जाता है। इसी तरह इसे कर्नाटक में भीमना अमावस्या, आंध्र प्रदेश में चुकला अमावस्या और गुजरात में हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। हर क्षेत्र इस उत्सव में अपना स्वयं का सांस्कृतिक स्वाद जोड़ता है। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के सम्मान के लिए भी पवित्र माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पैतृक ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और उनके नाम पर किए गए दान, प्रार्थना और अनुष्ठान उनकी आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। ये दिन चिंतन, कृतज्ञता और दैवीय शक्तियों और अपने वंश दोनों के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का मौका आमंत्रित करता है। आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व। आषाढ़ अमावस्या पितरों को समर्पित है। माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये तिथि उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखती है जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है। ऐसे में इस दिन दान पुण्य, पितृतर्पण और पिंडदान जरूर करें। इससे कुंडली में पितृ दोष शांत होता है।